तो आज ना थोड़ा-सा उठने में देर हो गई थी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बैक में और लेग्स में। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी पूरे घर में उठते के साथ ही। और बेटी भी रात भर जागी है, उसको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, तो उसको लेके बैठी ना, तो नींद ही पूरी नहीं हो पाई। और फिर अविशु को स्कूल भी नहीं जाना था, तो इस वजह से फिर मैं लेट गई थी। तो अभी उठी हूँ, अभी टाइम भी हो रहा है 6:30 बज गए हैं गाइस आज उठते उठते ना। और झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। यहाँ पे मैं बना रही थी सैंडविचेस और सिंपल प्लेन, मतलब बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं, बिल्कुल सिंपल से। तो यहाँ बेटी और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, अपना भी रेडी कर लूँगी और फिर नहा धो के मैं भी खा लूँगी। साथ ही साथ मैं चाय भी बना दूँगी अभी थोड़ी देर में। पहले ये स्टफिंग वगैरह सब इसमें भर के रख दूँ, मैं सैंडविच को प्रिपेयर कर दूँ बिल्कुल, बस इसको फिर ना सेकना रह जाएगा तवे पे। मेरी बेटी को प्लेन ही पसंद है, सैलेड वगैरह तो वो खाती नहीं है, तो उसके लिए प्लेन बनेंगे। बाकी हम दोनों मॉर्निंग में तो बहुत ही कम खाया जाता है, एक एक फिर भी मैं बना लेती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था, ऐसा कहीं सुना भी था, पढ़ा भी था कि हमें मॉर्निंग में ना ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो भी, अगर आप घर पे हो तो भी, मतलब ब्रेकफास्ट हमें स्किप नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो अब तो क्या है ना कि इस टाइप का ब्रेकफास्ट बन रहा है, सैंडविच हो गए, ये हो गए। अदरवाइज़ हम लोगों को ना हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाता है कि मैं हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट बना पाऊँ। जो जल्दबाजी में जो बन जाता है बस वही इनटेक कर लेते हैं, खा लेते हैं उसको। तो ये सारे मैंने स्टफिंग वगैरह सब कुछ करके रख दिया है और कुछ ब्रेड क्रम्स हमारे नीचे भी गिर गए हैं। तो अब इनको सेक लेती हूँ और उसके बाद बेटी को और हस्बैंड को दे आती हूँ और फिर मैं चाय पी लूँगी। चाय पी के फिर मुझे नहाने जाना है। तो यहाँ पे रेडी हो गए थे हमारे सैंडविचेस। कुछ का रोना शुरू करे, मैं फटाफट चाय ले आती हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शारू विशा लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और अभी ब्रेकफास्ट दे दिया है छोटी बेटी को, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ब्रेकफास्ट दे दिया है विशु को। एक सेकेंड, चाय सिम गैस की है, अभी चाय निकल जाती है, आपसे बात कर रही थी ना। तो छोटी बेटी उठ गई है, अब बस चाय पीऊंगी, नहा धो के पूजा वूजा करके फिर मैं भी ब्रेकफास्ट करूंगी। जब बनाते हैं ना तो खुद का भी मन करने लगता है खाने का ना। तो चलो जी, करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज मॉर्निंग में ही ना मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रख दी थी लंच तक के लिए। तो यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी को कट करके रख दिया था और यहाँ पे बनाई थी मैंने खिचड़ी टाइप से। तो हम लोगों को चावल, खिचड़ी और तहारी इस टाइप की चीज़ें बहुत पसंद है। पात बनाने के लिए मैंने लिया है घी, आप घी कम ज़्यादा कर सकते हो। ये है अजवाइन, ये है भुनी हुई कनी, ये है हमारी सूंठ, जो शायद से अदरक जब सूख जाता है उसका पीस के बनाते हैं। ये सफ़ेद वाली मिर्ची, वैसे नहीं घी में भिगो के रखते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी स्मेल का प्रॉब्लम है तो मैंने इनको घी में नहीं भिगवाया है। ये गोले को मैंने कद्दूकस किया है ताकि खाने में इजी रहे। ये कुछ ड्राई फ्रूट। आज मेरी बैक में, लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मेरी दादी कह रही थी कि तुम पात बना के क्यों नहीं खाती हो। और मुझे डांट भी पड़ी है आज बहुत भयंकर वाली, क्योंकि मैं बनाती ही नहीं हूँ, मतलब इतने सारे काम हो जाते हैं ना तो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। बट आज फाइनली मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, जैसी भी बनेगी। पहली बार बना रही हूँ पात, मैंने लाइफ में कभी ना बनाई है ना देखी है किसी को बनाते हुए ना। तो देखो कैसी बनती है भाई, मैंने तो कभी बनाई नहीं, लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे लेग्स में, मेरी बैक में। तो मैंने सोचा इतने सारे ड्राई फ्रूट्स भी रखे, सारी चीज़ें रखी हैं तो बना लेते हैं, थोड़ा सा क्या पता रिलीफ मिल जाए इसको इनटेक करने के बाद। चलो शुरू करते हैं। कढ़ाई रख दी है, पहले सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेती हूँ।
पता है जब मैंने ये बना ली ना उसके बाद मुझे होश आया कि एक बार यूट्यूब पे ही देख लेती, मतलब किसी से पूछा नहीं कुछ नहीं और बनानी शुरू कर दी। मुझे नहीं पता कि कैसे बनाते हैं और मैंने ना मतलब अपने ही अंदाजे से कि ऐसे बनाते होंगे और मतलब बनानी शुरू कर दी कि पहले इनको रोस्ट कर लेती हूँ उसके बाद पता नहीं कैसे ही बनाई है मैंने, मुझे नहीं पता, बट ठीक है टेस्ट उसका ठीक था फिर भी। तो यहाँ पे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रही थी। आई डोंट नो कैसे रोस्ट मतलब इन वालों को करते हैं क्या, बादाम काजू वगैरह भी करते हैं क्या, मैंने तो इनको भी डाल दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कैसे बनती है। तो मैंने ये सब रोस्ट करके, और हमें ज़्यादा तो बनानी नहीं है, छोटी छोटी बाउल्स में हम मुझे और हस्बैंड को ही खानी है, तो बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने नहीं करे, बस जितनी बनानी थी उतने ही यूज़ किए हैं। फिर यहाँ पे उनको भूनने के बाद ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाला और उसमें अजवाइन का तड़का लगाया, मुझे लगा शायद ऐसे ही होता होगा, पता नहीं कैसे होता है। उसके बाद खरबूजे की गिरी डाली, जबकि मुझे उसी में डाल देनी चाहिए थी जो वो ड्राई फ्रूट्स मैंने करे थे। उसके बाद गुड़ डाल के उसको पकाया था पानी को, देन मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए और यहाँ पे देखो बन गई थी। तो मैं यहाँ अवीशु खाती नहीं है पात, तो उसको दिए थे मखाने रोस्ट करके अलग से, और यहाँ हस्बैंड को दे रही थी कि टेस्ट करके देखो कैसी बनी है क्योंकि मुझे तो सही लगी खा के ना। और यहाँ पे बेटी को पहना रही थी मैं, ये शूज़ टाइप से आते हैं ना, तो अवीशु कह रही थी कि मम्मा मेरे पहना दिए क्या, मैंने कहा हाँ तुम्हारे ये। सुबह से शाम तक ना बच्चों का करते 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 ना देखो कैसी हालत हो जाती है। तो मैंने सोचा है अभी फ़िलहाल कि थोड़ी देर के लिए मैं अपना मी टाइम लेती हूँ। तो पैरों और हाथों की हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, और ख़ुद को देख देख के ना इतना गंदा फील हो रहा है ना सीरियसली, कि फेस भी ऐसा हो रहा है, हाथ पैर भी ऐसे हो रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि घर पे ही पेडिक्योर और मैनिक्योर करती हूँ, तो मी टाइम देते हैं खुद को, क्योंकि अगर हम खुद को ही भूल जाएंगे ना बच्चों के चक्कर में तो बस फिर तो हो गया। और खुद को मी टाइम ज़रूरी है देना भी, बहुत दिनों से सोची थी बट नहीं हो पा रहा था। तो पहले मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं, फिर अपने नेल्स वगैरह को सही करके नेल पेंट वगैरह चेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा फील कराते हैं खुद को। तो यहाँ रोज़ की कुछ पेटल्स मैंने डाल दी हैं इसमें, ये गुनगुना पानी है, साथ ही साथ एक शैम्पू हम डालेंगे। और ये नींबू थोड़ा सा फ्रिज में रख के ऐसा हो गया था, लेकिन हमारा काम चल जाएगा, और इसको भी इसमें डाल देंगे, इसके छिलकों को भी। साथ ही साथ बहुत थोड़ा सा 4 से 5 बूंद हमने ऑयल की डाली, कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हो। साथ ही साथ में डाला है मैंने नमक बहुत थोड़ा सा, वो शायद इसमें कैप्चर करना मैं भूल गई होंगी। तो इनको सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसमें हम अपने पैर हाथ डाल के बैठ जाएंगे आराम से। तो बहुत ही अच्छा, मतलब आप ना उनको फिर क्लीन भी कर सकते हो, जैसे जिससे भी आप नहाते हो ना, कोई भी ब्रश टाइप कुछ भी हो सकता है जिससे आप क्लीन करते हो अपने लेग्स को और हैंड्स को, तो उसको यूज़ करना। तो गाइस इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको वीडियो पसंद ही आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसे लगा व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।